गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 3 क्लास के ग्रामर में अध्याय 5 पढ़ेंगे, जो है सर्वनाम, प्रोनाउन। तो बच्चों, सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं या उसकी परिभाषा क्या होती है उसको समझेंगे। बच्चों इसके पहले हम लोग संज्ञा पढ़ चुके हैं। तो संज्ञा का डिफिनेशन क्या था बच्चों, उसे हम लोग फिर से याद करेंगे। संज्ञा, जितने भी नाम होते हैं बच्चों वो संज्ञा कहलाते हैं, यानी कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऐसा हमने पहले पढ़ा था और ये याद भी होगा आप लोगों को। तो बच्चों, अब उस चीज़ को याद रखते हुए समझना है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, आप, हम, वह आदि। तो बच्चों, ऐसे समझेंगे कि हम लोग नाम को बार बार नहीं बोल पाते हैं। जब हम कोई वाक्य बोलते हैं या आपस में बात करते हैं तो नाम के जगह पर तुम, आप, हम, मैं, वे, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो वही शब्द संज्ञा की जगह पे आ जाते हैं, यानी नाम की जगह पे आ जाते हैं। ऐसे शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा। फिर एक उदाहरण हम बुक से दे रहे हैं जो इस प्रकार है। जैसे देखो बच्चों, इस चित्र को देखो। एक टीचर बच्चों को कह रही है, बच्चों तुम क्या पढ़ना चाहते हो। तो यहाँ जो रेड कलर से लिखा हुआ है तुम, तो बच्चों तुम, तो यहाँ पर नाम नहीं आया, तुम आया। तो ये क्या है बच्चों, नाम की जगह आया। हर एक बच्चे का नाम लेकर टीचर नहीं पढ़ाती है, तुम बोलती है। तो ऐसे शब्द यानी तुम, वो क्या हो गए बच्चों, सर्वनाम हो गए। फिर इस तरफ से बच्चे ने क्या जवाब दिया, अध्यापिका जी हम कहानी सुनना चाहते हैं। तो अपने नाम के प्रयोग न करके बच्चे ने हम कहा, यानी अकेला ये नहीं, सारे बच्चे, ये बहुवचन है, हम यानी सारे बच्चे कहानी सुनना चाहते हैं। तो बच्चों, नाम, सबका नाम नहीं बोल पा सकते हैं, तो हम आया, तो ये भी सर्वनाम हो गया बच्चों। अब नीचे के पिक्चर में देखेंगे। अध्यापिका ने कहा, यह पंचतंत्र है, इसमें पशु पक्षियों की रोचक कथाएं हैं। टीचर ने कहा, तो यह बुक का नाम यह आया, और इसमें, तो ये सारे शब्द सर्वनाम कहलाएंगे बच्चों। फिर बच्चे ने कहा, आप इस किताब के बारे में हमें बताइए। अध्यापिका जी के जगह पर आप आया और अपने जगह पे हम आया। तो बातचीत के क्रम में जितनी भी बातें हुई तो यहाँ समझेंगे, यहाँ इस संवाद में तुम, हम, आप आदि शब्दों का प्रयोग नाम वाले शब्दों की जगह हुआ है। तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, जो भाषा को सुंदर बनाती है, सरल भी बनाती है, और नाम की जगह जो प्रयोग किए गए शब्द हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। या तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, आप, हम, वह आदि। या नाम की जगह, ऐसा भी बोल सकते हैं, नाम की जगह प्रयोग में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब आगे, संज्ञा की तरह सर्वनाम भी एक वचन और बहुवचन में होते हैं। तो कैसे बच्चों, देखेंगे। जैसे एक वचन मैं का संबोधन सिर्फ अकेले के लिए बच्चों होता है, तो उसका बहुवचन क्या होगा, हम। यह अकेले के लिए होता है, और ये यानी बहुत सारे होते हैं। तू अकेला जब होता है, और तुम यानी बहुत सारे। वह
अकेला और वे बहुवचन, यानी इसमें भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। ये सर्वनाम शब्द हैं। तो बच्चों आपने समझ लिया होगा, बस इतना ही हमें समझना है। और अब उससे जुड़े हुए होमवर्क हैं। अध्याय 5 होमवर्क। पहला होमवर्क है, नीचे लिखे वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों को लिखिए। यहाँ हमने डैश दिया है, यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। पहला है, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। तो बच्चों आपको इसमें से सर्वनाम शब्द ढूंढना है। तो कौन होगा बच्चों? मैं। नाम की जगह क्या आया? मैं। तो यहाँ आप लिखेंगे मैं। ख नंबर, रोहित के पिताजी ने उसे खिलौना दिलवाया। तो आप बताइए बच्चों क्या होगा इस वाक्य में? उसे। तीसरा है, हमें अपने शहर को साफ रखना चाहिए। तो हमें आप यहाँ लिखेंगे सर्वनाम शब्द को छांटकर आपको इस डैश में भरना है। घ नंबर, वह अपने घर जाएगा। तो बच्चों क्या होगा? वह। तुम अच्छे लड़के हो। तुम। ये बहुत सुंदर फूल हैं। ये। ठीक है बच्चों, आप इसे पूरा उतारेंगे अच्छे से और इसे कंप्लीट करेंगे। दूसरा बच्चों होमवर्क है, नीचे लिखे सर्वनाम शब्दों में से शब्द चुनकर वाक्य को पूरे करें। विकल्प है बच्चों उसकी, मैं, कौन, वे, हमें। इन सभी को आपको फिल करना है। सहायता के लिए ये दे दिया गया है। अब पहला है, रिक्त स्थान डैश सदा सच बोलना चाहिए। तो बच्चों क्या होगा यहाँ? हमें सदा सच बोलना चाहिए। ये सेंटेंस पूरा हो गया, वाक्य पूरा हो गया। दूसरा है, कल डैश विद्यालय नहीं जाऊंगा। तो कौन सा सर्वनाम शब्द आएगा बच्चों? कल। मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। यहाँ मैं है, मैं का विकल्प है, आप इसे भरिएगा। तीसरा है, यह पुस्तक डैश है। तो क्या होगा बच्चों? यह पुस्तक उसकी है। यहाँ उसकी का विकल्प है, आप इसको यहाँ भरेंगे। 4 नंबर है, बाहर डैश खेल रहा है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं प्रश्न किया जा रहा है। तो क्या होगा बच्चों? कौन। बाहर कौन खेल रहा है। 5वां, बच्चे मैदान में हैं डैश थोड़ी देर में आएंगे। क्या होगा बच्चों? वे। बच्चे मैदान में हैं। बच्चे यानी बहुवचन में है बच्चों, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ वे लगाना है। बच्चे मैदान में हैं, वे थोड़ी देर में आएंगे। इस तरह वाक्य को पूरा करेंगे बच्चों। तीसरा बच्चों, सर्वनाम शब्द के आगे सही का निशान लगाइए, चिन्ह लगाइए या निशान लगाइए। तो पहला है बच्चों क्या, वह, तुम। इसमें ज़रूरी नहीं है बच्चों कि एक ही हो, बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो आपको सोचना है कि सर्वनाम शब्द कौन से हैं। यहाँ क्या भी होगा बच्चों, ये भी सर्वनाम शब्द हैं, वह भी होगा और तुम भी होगा। तो तीनों में बच्चों सही का निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों। दूसरा है दिल्ली, सुशील, आप। तो दिल्ली तो स्थान है बच्चों, सुशील नाम है, तो ये सब संज्ञा हो गए। आप किसके लिए आया? हमारे लिए, आपके लिए। तो ये हो गया क्या बच्चों? नाम की जगह पे, तो ये सर्वनाम शब्द है, तो यहाँ आप सही का निशान लगाएंगे। तीसरा, उन्होंने, बगीचा, फूल। तो बगीचा तो नाम है बच्चों, फूल भी नाम है। और उन्होंने किसी के लिए बोध हो रहा है, तो यहाँ भी चिन्ह लगाएंगे, ये सर्वनाम शब्द है। चौथा, मैं, कलम, तुम। तो बच्चों इसमें कौन सा होगा? आप बता सकते हैं। मैं सर्वनाम शब्द है, यहाँ निशान लगाएंगे। कलम ये नाम है, तो ये संज्ञा हो जाएंगे बच्चों, तो ये गलत हो जाएगा। तुम
सर्वनाम शब्द है, यहाँ भी सही का निशान लगाएंगे। 5वां, ये, चिड़िया और वे, तो इनमें कौन से होंगे बच्चों? ये सर्वनाम शब्द है, चिड़िया नाम है, यानी ये गलत हो जाएगा, और वे सही हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपको पूरा अच्छे से उतारना है नोटबुक में, सुंदर राइटिंग में, और इसे आपको अच्छे से पूरा करना है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, तो आपको नंबर हमने दिया ही है, आप उससे पूछ सकते भी हैं। और आज के लिए बस बच्चों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।